तो आदरणीय बहन जी यहाँ जब आ रही हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि मुरैना जिले में जब जब बहन जी आई हैं तो उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा परिणाम मुरैना जिले के अंदर रहा है। देखो, मुरैना में हमारी 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस पूर्णतः खत्म है और बसपा से जब टक्कर है, चाहे केंद्रीय मंत्री जी के गढ़ में हो तो वहाँ भी हम लोग टक्कर में है। मुरैना में जब टक्कर में है तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बसपा की टक्कर में है। सुमावली में चले जाइए तो वहाँ भी भाजपा और बसपा की टक्कर है। जोराम चलिए भाजपा और बसपा की टक्कर है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके माध्यम से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर में चुनावी रैलियां शुरू है और जनसभाएं है। कुछ दिन का एक अंतराल हुआ, उसके बाद में बहन मायावती की फिर से मुरैना के अंदर में कल रैली होनी है और हम लोग अभी मेला ग्राउंड मुरैना के अंदर मौजूद है, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती कल रैली करने वाली है। तमाम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी के मुरैना जिले में हम लोग है और मुरैना जिले के जो जिलाध्यक्ष है दीपेंद्र बौद्ध जी से उनसे जानेंगे समझेंगे क्या कुछ होगा कल और किस तरीके से इनकी तैयारी शुरू है। सर बहुत बहुत स्वागत। पहले तो धन्यवाद आपका। और मुरैना जिले में जिस प्रकार से कल आदरणीय बहन जी मुरैना की धरती पर आ रही हैं और बहुत ही शानदार यहाँ मूवमेंट है। तो आदरणीय बहन जी यहाँ जब आ रही हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि मुरैना जिले में जब जब बहन जी आई हैं तो उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा परिणाम मुरैना जिले के अंदर रहा है। क्या कुछ परिणाम देख पा रहे? एक कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक सफर और एक बड़ी राजनीतिक इतिहास मुरैना से है, तो इस बार तो 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में किसकी टक्कर है बसपा से? देखो, मुरैना में हमारी 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस पूर्णतः खत्म है। तीनों सीटों पे 6 सीटों पे हम लोग भाजपा से और बसपा से टक्कर है। और बसपा से जब टक्कर है, चाहे केंद्रीय मंत्री जी के गढ़ में हो तो वहाँ भी हम लोग टक्कर में है। मुरैना में जब टक्कर में है तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बसपा की टक्कर में है। सुमावली में चले जाइए तो वहाँ भी भाजपा और बसपा की टक्कर है। जोराम चलिए भाजपा और बसपा की टक्कर है। सबड़ में जाएंगे तो सबड़ में भी हम भाजपा और बसपा की टक्कर में। तो हमारा मूवमेंट 6 विधानसभा सीटों पर बहुत मजबूत है और हम चुनाव मुरैना जिले के अंदर जीत रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के तमाम जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं उसके अनुमान से क्या लग रहा है, क्या जातीय समीकरण इस बार बहुजन समाज पार्टी ने तमाम अपने 6 विधानसभा में बिठाया? देखिए, जाति समीकरण की बात करें तो केवल और केवल एक ही मात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो जाति के हिसाब से और समीकरण के हिसाब से पार्टी में टिकट देती है। बाकी तो सब जातिवाद फैलाते हैं, जातियों के हिसाब से मूवमेंट करते हैं कि यहाँ ऐसा कर दो, यहाँ ऐसा कर दो। बहुजन समाज पार्टी का आप समीकरण देखिए। सबलगढ़ से हमारे प्रत्याशी धाकड़ हैं, सोनी धाकड़ जी। जोरा से हमारे प्रत्याशी कुशवाहा हैं, सोनीराम कुशवाहा जी। सुमावली से हमारे प्रत्याशी कुलदीप सिंह सिकरवार हैं, जो कि ठाकुर हैं, क्षत्रिय समाज से हैं। मुरैना से जो हमारे प्रत्याशी हैं गुर्जर हैं, गुर्जर समाज से हैं। और दिमनी से जो प्रत्याशी हैं बलवीर सिंह डंडोतिया जी, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और जो आरक्षित सीट है अम्बा की, वहां से हमारे डॉक्टर रामभरण सिंह सकवार जी हैं। और बघेल समाज, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व हमेशा सर्व समाज की बात की है और सर्व समाज के हर एक वर्ग को आदरणीय बहन जी ने सम्मान देने का काम किया है। चाहे ग्वालियर हो चाहे वो, हर जगह हर एक वर्ग को टिकट देने का काम किया है। यहाँ पर मुरैना के अंदर में कल बहन मायावती की रैली है। एक लगातार देख रहे हैं कि सतना के अंदर एक बड़ा जनसैलाब रहा। कितनी क्या चुनौती है कि यहाँ पर मुरैना में जो अनुमान, उस अनुमान के हिसाब से भीड़ आएगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की भी यहाँ पर रैली है बताई जाए। आप ये ग्राउंड देख लो चारों तरफ घुमा के, और कल आप ये देखना पूरी बिल्डिंगों पे जब हमारे लोग दिखेंगे आपको ऊपर, तो आप उनसे ही पूछना कि क्या जगह बची है पैर रखने के लिए कि नहीं रखी। आप यहाँ से लेके उस हाईवे के वो मेन MS रोड है ना, वहां तक आप लोग देख लेना कि आपको पैर रखने की जगह नहीं पड़ेगी। बस आप लोग सुरक्षित तरीके से कहीं से भी कवर कर लेना। ये आपके लिए भी चुनौती होगी कि आप कहीं पता चले आप ही दिख नहीं पा रहे हो भीड़ में, तो हम आपके लिए तो सेफ हाउस बनवा रहे हैं पत्रकारों के लिए हालांकि, लेकिन यहाँ कल 1 फुट की जगह भी नहीं बचने वाली जी। यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर लगातार जो लोग मध्य प्रदेश के अंदर में शामिल है, तो क्या लगता है कितना कुछ परिणाम होगा बसपा को इनका? नहीं, देखिए, परिणाम जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वो लोगों का क्या भ्रामक प्रचार करते हैं पार्टी को नेगेटिव बताने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से आज मूवमेंट बना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ, तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ जो तीसरे मोर्चे के रूप में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व यहाँ जो निखर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो जिस प्रकार से सभी सर्व समाज के लोगों में जो उबाल है कि भाई ये दोनों ही पार्टियां राज कर रही हैं, भाई दोनों ही पार्टियां जब राज कर रही हैं तो तीसरे दल को हमको मौका देना चाहिए। तो मुरैना जिले के अंदर हमारा जो प्रचार है, हमारे जो कार्यकर्ताओं का मूव है और जो सर्व समाज का मूव है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। कितना ज्यादा प्रेशर है कि कितनी भीड़ आएगी, और साथ ही साथ आपको जब जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो आपके ऊपर में एक बड़ी चुनौती है कि तमाम 6 विधानसभा में रिजल्ट आना चाहिए, तो क्या रणनीति शुरुआत दौर से आपकी रही? कोई चुनौती नहीं होती, सिर्फ काम और मेहनत से होता है। जब मेहनत करेंगे तो सब काम सक्सेस होते हैं और सफल भी होते हैं। बस हम लोगों को मेहनत की आवश्यकता है और फिर से मूवमेंट पूरा खड़ा हो जाएगा और पुनः हम लोग एक विशाल
मूवमेंट को कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मुरैना में मैं जिलाध्यक्ष पहली बार बना तो उस समय मेरे पे चुनौती थी, क्योंकि 18 में अपना परिणाम बिल्कुल यहाँ से 0 हो गया था। उसके बाद जब 20 में मिला था उसमें भी समस्या थी, तो मैं जिला का महासचिव था उस समय। मेरे को आदरणीय बहन जी और आदरणीय प्रभारी यादव जी ने आशीर्वाद दिया, तो मैं जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। 2021 में जब मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना जिले के अंदर नगर निगम का चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा पार्षद बहुजन समाज पार्टी के इस बार जो बने हैं वो 8 पार्षद बने और 5 हमारे पार्षद, 6 पार्षद हमारे दूसरे नंबर पर 20-25 वोटों से, 70 वोटों से, 50 वोटों से अंतराल से हारे। तो इस बार जो मूवमेंट 5 और 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का बना है, पूरा जिले के अंदर हर एक व्यक्ति इस बात को गवाह है कि मुरैना के अंदर 4 सीटें हमारी फाइनल हैं, 4 सीट हमारी निकल रही हैं। और 4 नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 6 की 6 सीटों पर मौजूद हैं। हम लोग उन सीटों को भी आदरणीय बहन जी जब कल मुरैना की धरती पर आ रही हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कल मुरैना नीला होगा और मुरैना में एक मैसेज जाएगी, 6 की 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है। जी, तो तमाम हमने सवालों को यहाँ पर लेने की कोशिश की कि क्या कुछ कल मुरैना में होगा, बहन मायावती यहाँ पर होंगी और क्या जातीय समीकरण होगा, किस तरीके से मुरैना की तमाम 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। अभी हम लोग मेला ग्राउंड मुरैना में, जहाँ पर बहन मायावती रैली करने वाली है कल, जो दूसरी रैली होगी, और इसी के साथ साथ थोड़ी तैयारियां दिखाना चाहूंगा। अभी थोड़ा रात का समय है और यहाँ पर तमाम लोग जो यहाँ पर पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, वो आए हुए हैं, आयोजन में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो टेंट है वो लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पर बहन मायावती का तमाम जो काफिला जो पहुंचेगा कल, और उसके बाद में यहाँ पर वो संबोधित करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। लगातार सियासी माहौल पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर में गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम विधानसभा की सीटों पर कैसे जातीय समीकरण के आधार पर बसपा को बैकफुट पर लाया जाए, और कहीं न कहीं बसपा लगातार ये दावा कर रही है कि वो तमाम विधानसभा की सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जाएगा कि क्या कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर में होगा। पूरी बातचीत को लेकर और तमाम बहन मायावती की रैलियां लगातार जो मध्य प्रदेश के अंदर में चल रही, इसको लेकर क्या आपकी राय, प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।